और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, जहां आपको बताएं कि ईरान के राष्ट्रपति रईसी की मौत की खबर मिल रही है। पुष्टि हो गई है। जो विमान हादसा हुआ, जो मलबा मिला था, उसके बाद पुष्टि हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख जाहिर किया। ये बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। राष्ट्रपति रईसी कई बार यहां भारत भी आए हैं और प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया है, लिखा है कि डीपली सैडन्ड एंड शॉक्ड बाय द ट्रैजिक डिमाइस ऑफ Dr. Syed Ibrahim Raisi, President of Islamic Republic of Iran. His contribution to strengthening India-Iran bilateral relationship will be always be remembered. My heartfelt condolences to his family and the people of Iran. India stands with Iran in this time of sorrow. यानी भारत इस वक्त दुख के वक्त में ईरान के साथ खड़ा है और जिस तरह से रिश्ते बायलेटरल जो रिलेशंस थे ईरान और भारत के मजबूत करने में उनका योगदान रहा, उसे भारत कभी नहीं भुलाएगा। प्रधानमंत्री ने खेद व्यक्त किया है, दुख जाहिर किया है इस पूरे हादसे के बाद। यह हादसा जिसमें विमान क्रैश हुआ, कल ये विमान क्रैश हुआ था और करीब 40 टीमें हिमानी लगाई गई थी जो लगातार खोज रही थी रईसी को। 9 लोग और सवार थे जिनकी मौत की आशंका से लोग दुखी थे और अब जानकारी मिल रही है कि अजरबैजान की पहाड़ियों में, जंगलों में ये विमान मिला है। और ईमानी तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी दुख जाहिर किया है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने भी दुख जाहिर किया है। लगातार वो ट्वीट भी हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि पूर्वी जो अजरबैजान है वहां पर दरअसल ये हादसा हुआ है। पहाड़ी पूरा ये इलाका जहां पर क्रैश हुआ है और जो अभी शुरुआती जो बातचीत आ रही है सामने, जो जानकारियां सामने निकल कर आ रही है, उसमें मौसम को वजह बताया जा रहा है, उसमें फॉग को वजह बताया जा रहा है। तो ये हम आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखा रहे थे। देखिए ये साइट की तस्वीरें हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर जो ट्वीट है वो दरअसल यहाँ पर सामने आया है कि इस मुश्किल घड़ी में, संकट की घड़ी में वो ईरान के साथ खड़े हैं। और लगातार देखिए, जब कल से ये खबर आई थी तभी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी नजर इस पर बनाए हुए थे और उसके बाद चूंकि मुश्किलात आ रही थी, मौसम खराब होने की वजह से मुश्किलात आ रही थी, क्रैशिंग साइट का पता नहीं चल पा रहा था। 40 जो टीमें हैं अलग अलग, वो टीम्स लगाई गई थी और फिर उसके बाद जानकारी मिलती है। ये जो वीडियो है क्रैशिंग साइट का, किस तरह से ये क्रैश हुआ था, उसकी भी तस्वीरें यहां पर सामने निकल कर आ गई है। तो ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। घना पहाड़ी जो इलाका है वो आप यहां पर देख सकते हैं और चूंकि मौसम खराब होना भी एक वजह यहां पर बताया जा रहा है, कुछ टेक्निकल जो इश्यूज थे वो भी, अब तमाम जो जानकारियां हैं वो निकलकर सामने आ रही है। लेकिन वो जो मलबा है विमान का वो भी वहां पर देखा जा रहा है और ये तस्वीरें इस वक्त आप यहां पर देख रहे हैं। इस पर तमाम देशों की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आई है। लेकिन भारत की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो ट्वीट जो थोड़ी देर पहले हम आपको दिखा रहे थे, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है और साथ ही ये कहा है कि ऐसी मुश्किल घड़ी में, इस संकट की घड़ी में ईरान के साथ खड़ा है भारत। ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। यूएस मेड हेलीकॉप्टर ये बेल 212 जो क्रैश हुआ है। सवाल हालांकि कई उठ रहे हैं लेकिन वो जांच का विषय है। लेकिन शुरुआती जो जानकारी अभी निकलकर सामने आई है वो मौसम वजह बताया जा रहा है। पिछले 20 घंटे से भी ज्यादा से ये जो तलाशी अभियान है वो चलाया जा रहा था, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था और फिर अब आज जो जानकारी मिली वो अच्छी नहीं थी, वो दुखद थी। रईसी की मौत हादसा है या साजिश है, इस तरह के भी जो सवाल है उठ रहे हैं। प्रतिक्रियाएं यहां पर आ रही है, ईरान के साथ सब खड़े हैं ये यहां पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए, हम यहां पर बता रहे हैं कि क्या हुआ। हेलीकॉप्टर में कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो सबसे अहम यहां पर माना जाता है। राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर काफी सुरक्षित भी होता है। राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर सबसे अनुभवी पायलट जो हैं वो चलाते हैं। आशंका और क्या हुआ ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। 3 हेलीकॉप्टर उड़े, 2 वापस आ गए लेकिन एक जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
अगर कम्युनिकेशन सिस्टम फेल तो हेलीकॉप्टर भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि वो सबसे ज्यादा अहम होता है। हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह भी इस वक्त स्टूडियो में आ चुके हैं, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे सलोनी। लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं ये क्रैशिंग साइट की तस्वीरें जो इस वक्त यहाँ पर आ गई है। सामूहिक डैम का दरअसल उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर इब्राहिम रईसी आ रहे थे। कर्नल शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिल्कुल, और जिस तरह का हादसा ये हुआ है कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति हैं, सुरक्षा बहुत पुख्ता होती, विदेश मंत्री भी साथ थे, सवाल खड़े हो रहे हैं फिलहाल। लेकिन ये दुखद हादसा जिस पे प्रधानमंत्री ने भी दुख जाहिर किया। देखिए, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। एक है कि आप उसका नेचुरल देखें कि यस बैड वेदर फोरकास्ट था, बैड वेदर भी था, वापसी थी, माउंटेनस एरिया है, मैं इनमें फ्लाई कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ कि विजिबिलिटी कई बार कई जगह पर फॉर फ्यू सेकेंड्स आप अपना जहाज का अगला पोर्शन नहीं देख पाते, इतनी ज़्यादा धुंध होती है। फॉग इज़ अ वेरी बिग एनिमी फॉर हेलीकॉप्टर फ्लाइंग बाय द वे। लेकिन ये स्टेट ऑफ आर्ट हेलीकॉप्टर है, बेस्ट ट्रेंड जो पायलट्स होते हैं वो अपने प्रेसिडेंट को उड़ाते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि उनके 10,000 आवर्स का एक्सपीरियंस होगा, ज़्यादा होगा, और वो इन्हीं रूट्स के ऊपर रिहर्सल भी करते हैं। सो एज फार एज मैनुअल मिस्टेक इज कंसर्न, मेरे हिसाब से बड़ी लिमिटेड होती है इसके अंदर, बट हो सकती है, ऐसे कोई डाउट नहीं है। बात आती है इस तरह का जो सो कॉल्ड डाउनिंग होता है, 3 एयरक्राफ्ट में एक ही एयरक्राफ्ट डाउन होता है, वहाँ शक जाना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि रईसी के, ईरान के दोस्त कम, एनिमीज ज़्यादा हैं, और वो भी वो वाले एनिमीज हैं जो वर्ल्ड में बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, बेस्ट ऑफ द सिस्टम्स को इस्तेमाल करते हैं। आप सोच लीजिए कि अगर यूएस और इजराइल इस तरह की स्ट्राइक करता है, मैं तो बाय नेम बोलने को तैयार हूं कि अगर वो करता है तो उसको सबसे बड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट क्या मिलता है? वेदर, कि जी वेदर खराब था इसलिए गिर गया, सबसे बड़ी बात। इवन मैं कहता हूं ईरान भी कैसे एक्सेप्ट कर लेगा कि ये अटैक उनके ऊपर हो गया है। बट मेरा जो सोच है, बाइडन अपना वीकेंड हॉलिडे छोड़कर वापस क्यों आ गए इमीडिएटली? क्योंकि अब वो एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद कहीं ना कहीं कुछ बड़ा होगा जिससे रिलेटेड डिसीजंस इमीडिएटली लेने पड़ेंगे, इमीडिएट रिएक्शन दिखाना पड़ेगा कि ईरान के बारे में आप क्या बोलना चाहते हो, क्या इसको एग्रेवेट करना चाहते हो। सो ओवरऑल एक सिचुएशन ये ज़रूर है कि यस देयर इज ऑलवेज स्कोप कि सैबोटाज और प्लान्ड किलिंग हो सकती है। क्योंकि सर लगातार इस तरह की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो आ रही है, और इजराइल और ईरान की अगर हम बात करें तो उनकी दुश्मनी तो जग जाहिर है, और किस तरह से चल रहा है ये सब यहाँ पर देख ही रहे हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि इसके पीछे मोसाद का हाथ हो सकता है, इसके पीछे इजराइल का हाथ हो सकता है। और अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा बाइडन साहब को लेकर कि वो आ गए हैं, अपने तमाम जो प्लान है वो उन्होंने कैंसिल कर दिए, तो ये किस तरफ जा रही है? डेफिनेटली आप ये निश्चित समझिए कि ईरान इसमें इजराइल और यूएस को अगर कहीं भी स्कोप होगा वो छोड़ेगा नहीं, वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। बट येस इट टेक्स टाइम। मुझे लगता है कि जिस तरीके से इजराइल और यूएस हमेशा से उसके न्यूक्लियर होने को भी टारगेट कर रहे थे, रईसी को टारगेट कर रहे थे, ईरान को ओवरऑल टारगेट कर रहे थे, इजराइल और ईरान के बीच में तो एक्सचेंज भी हो गया फिजिकल पहली बार कि यस एक दूसरे के ऊपर आपने अटैक भी कर देख लिया। तो मुझे लगता है दिस इज कॉल्ड एज हाइटनिंग ऑफ सिचुएशन एक बद से बदतर की तरफ ऑलरेडी जा चुकी है। कर्नल ये भी समझना चाहेंगे आपसे, अभी जो हालात हैं उस पूरे एरिया में बहुत टेंस हैं, चाहे इजराइल की बात कर लें हम, चाहे देखा जाए दोनों तरफ से हमला हो रहा है, इराक से ऑलरेडी टेंशन है, तो ये क्या उसका आफ्टर इफेक्ट है या इसमें हिडन कुछ एजेंडा है, जैसा कि आप कह रहे हैं मैसेज ड्राइव करने की कोशिश है? मुझे लगता है टेंशंस इजराइल और ईरान के बीच में आज कोई नई नहीं है, लेकिन हाइटन्ड अप हैं, बहुत बहुत ज़्यादा लेवल पर चल रही हैं, जहां पर के दोनों ने एक दूसरे के ऊपर मिसाइल फायर भी कर ली। ये आज से पहले कभी नहीं हुआ था। सो ऑलरेडी ये सिचुएशन एक बद से बदतर की तरफ जा चुकी है। अब इस तरह का एक्सीडेंट होना या प्लान्ड किलिंग होना, सैबोटाज होना, ये अपने आप में डिसाइड अगेन करेगा कि क्या ईरान किस तरह का स्टैंड लेता है, और अगर उस स्टैंड में रिटेलिएटरी वो कुछ भी करता है, क्योंकि वो मॉरली, मेरा मान लीजिए मॉरली वो रिस्पॉन्सिबल ज़रूर करेगा कि ये इजराइल या उनका किया हुआ है, उनकी इंटेलिजेंस भी करेगी, और मुझे नहीं लगता कि इजराइल भी इस बात को रियलाइज़ नहीं करता। मैंने अभी इसीलिए कहा कि एक प्रेसिडेंट, वो भी यूएस का, अगर एक नेचुरल एक्सीडेंट हुआ है तो वो अपना पूरा का पूरा वीकेंड का जो शेड्यूल है उसको छोड़कर वापस व्हाइट हाउस क्यों आ रहा है? क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ होगा। दूसरी बात,
वो ये भी चाहते हैं कि इसको रिएक्शन कैसे दिया जाए, क्या हमें सिंपैथेटिक होना चाहिए। लाइक इंडिया हैज़ बीन वेरी क्लियर कि कोई भी लॉस ऑफ लाइफ होती है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट देते हैं, जिम्मेदारी की स्टेटमेंट देते हैं, जहां पर भारत ईरान के साथ खड़ा दिखता है। आज क्या यूएस और इजराइल अपने आप को ईरान के साथ खड़ा कर पाएंगे इस त्रासदी में, इस तरह के प्रॉब्लम में? मुझे नहीं लगता कि वो उतने आसानी से कर पाएंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस तरह के जो इजराइल की तरफ से अगर देखें तो इसी तरह के कुछ रिएक्शंस भी आ रहे हैं। हालांकि हम उसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं, रिपब्लिक उसकी पुष्टि नहीं कर सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई तरह की चीजें चलती है। लेकिन आपने जिस तरह से कहा कि ईरान ने मिसाइल गिराई थी, उसी वक्त इजराइल की ओर से ये कहा भी गया था कि इसका पलटवार किया जाएगा, इसका यहाँ पर देखने को मिलेगा। और क्या हम देखें, हालांकि कुछ भी कहना, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जल्दबाजी होगा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उसकी जो खुफिया एजेंसी है, जैसा कि मोसाद का भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, ये पूरा एक तरह से प्लान किया गया होगा और ये एक जवाब है। नहीं, देखिए, मैंने शुरुआत में ही कहा कि वेदर अपने आप में अगेंस्ट था। बिल्कुल, मैं कहता हूं भगवान करे, दुनिया की भलाई के लिए बोलता हूं आज, भगवान करे ये एक वेदर रिलेटेड ही हो, क्योंकि किसी भी तरह का रिटेलिएशन अगर करते हैं तो बड़ा हो किसी भी, वो अपने आप वो भी तो पलटवार करेंगे। तो मैं भी इसीलिए कह रहा हूं हाँ। कि ऑलरेडी ये चरम सीमा क्रॉस कर चुका है इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट। हिस्ट्री में कभी इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं किया।